अस्सलाम वालेकुम। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक फ़्रॉक स्टिच करी हूँ अपनी फ्रेंड के लिए। उसको मैंने आउट ऑफ पाकिस्तान भेजना है। ये फ़्रॉक स्टिच करके, ये शिफॉन क्रिंकल जैसे कपड़ा होता है ना, ये वो है। मैंने कलियों वाला फ़्रॉक बनाया था इसका। काफ़ी इसकी लेंथ थी तो ये पूरे बेड पे फैला हुआ था। सही से वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं थी कि मैं इसको खुला सा रख के दिखाती। ये ऊपर शमीज़ थी, मैंने इसको कलियों वाला बना के, गला इसका इस तरह स्क्वायर बनाना था, अंदर उसकी लेस लगी हुई है। और इसके अलावा मैंने इसकी पाइपिंग और वाइपिंग का जो नीचे कपड़ा लगाना था मैंने उसको, वैसे मैंने पाइपिंग के तौर पे यूज़ नहीं करना था। जितना मैंने यूज़ करना था उतने से मैंने डोरी निकाल दी थी। ये जो होती है ना पाइपिंग होती है ना, इसके अंदर से मैंने वो निकाल दी थी। सिर्फ मैंने कपड़ा यूज़ करना था नीचे लगाने के लिए। तो इस तरह से इसको मैंने लगाया। लेस जो है वो साथ ही रख के मैंने इसको अप्लाई किया था ताकि एक ही दफ़ा में हो जाए काम, मुझे डबल डबल ना करना पड़े। ये इस तरह से ना मैंने रख के ना लेस उसके ऊपर ये रख के लगाते जाए फोकस करके, तो वो बराबर से लग जाती है। एक हाथ की मैंने सही कर लिया था, दूसरे हाथ का ना, दूसरे बाजू का मैंने लेस सीधी रख के मतलब लगा दी, जो कि उल्टी होगी। मैंने उसको धेड़ा, ज़ाहिर कपड़ा भी नाजुक सा होता है, बड़ा डर लगता है जी। मैंने चूड़ियाँ लाई थी, इसके साथ नहीं थी, मतलब इसके मैंने बैंगल्स बनाने थे। फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी थी। झुमके छोटे छोटे लिए थे, उनके फ्रॉक भी काफ़ी बड़ा है, उसके बहुत बड़े बड़े झुमके बिल्कुल अच्छे लगने थे। और बाहर की कंट्री में इतना नॉर्मली नहीं पहने जाते ये कपड़े, तो इस वजह से फिर अजीब लगना था। तो ये सिल्क थ्रेड मिलती है, मैंने इसके बॉक्सेस ले ली थी क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, इस वजह से मैं ना इकट्ठा लेती हूँ होलसेल में चीज़ें। तो ये मैंने बैंगल्स लाए थे, इसे चूड़ियाँ लाई थी कि इनसे 2 बैंगल्स बनेंगे, 4-6 चूड़ियों का ना जोड़ के। तो ये सारा उसका मटेरियल था। ये शीशे छोटे छोटे थे, ये मैंने 2 दर्जन लाए, लेकिन ये पूरे नहीं हुए थे, मैंने और फिर लगाए थे। 26,000 ये ग्लू है, लेकिन मैंने ग्लू गन भी यूज़ की है, मैंने ये भी यूज़ किया है, मुझे जहाँ जो सही लगा ना वो यूज़ किया मैंने। तो फिर मैंने इनको ये किया कि पहले मैंने इनको आपस में जोड़ा। पहले मैंने एक ग्लू से किया और फिर मैंने उसके बाद दूसरी ग्लू देखा कि ग्लू गन से ज़रा जल्दी हो जाएगा, तो मैंने वो यूज़ की। तो ये है, ये देखिए थ्रेड ना, ये सिल्क वाला थ्रेड होता है शाइनी सा। ये मैंने देखा था कि यूज़ होता है और इस तरह से मैंने लपेट के किया था। फिर एक तरफ से काटो तो लंबा सा आपके पास फिर बन जाता है, मतलब कि थ्रेड इकट्ठा हो जाता है, फिर वो आप इसके ऊपर कर सकते हो। पहले मैंने इससे किया था, मुझे लगा कि जल्दी जो है ना वो ग्लू गन से होगा, तो मैंने उससे लगाए। इस तरह से करके एक के बाद एक लगा लगा के ना इनको आपस में जोड़ लिया था मैंने। ये मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, तो मुझे पहले नहीं बनाए हुए थे, तो उस मेरे लिहाज से जो मुझे जिस तरह सफाई से चीज़ चाहिए होती है, मुझे लगता है कि उतनी नीटनेस नहीं आई थी। एंड पे आप आगे देखेंगे ये बने हुए हैं, मैंने इसके ऊपर शीशे लगाए थे ये। तो ये इस तरह से बना के, तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी चीज़ें, वीडियोज़ देखूँगी, थोड़ा सीखूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह जो चीज़ अच्छी लगती है उस पर प्रैक्टिस करते रहे, वो बेहतर हो जाती है। ये है फ्रॉक, मैंने रख के दिखाया जब ये कंप्लीट हो गया। इसके फ्लेयर पे भी मैंने वही पाइपिंग वाले कपड़ा लगाया था और लेस भी लगाई थी इसी तरह से। और ये काफ़ी जो ना बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ना। इसके साथ दुपट्टा जो है उसको मैंने पीको करवाया था, क्योंकि उस पर बहुत, फिर मैंने पाइपिंग और वो सब लगाने में ना मेरा बहुत टाइम चला। तो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं इसके ऊपर इस तरह से ना पीको करवा लेती हूँ। ये आगे दुपट्टा भी मैं दिखाऊँगी, बड़ा ही प्यारा कपड़ा है यार, ये बहुत प्यारा, इतना हल्का सा मज़े का, मतलब कि बहुत ही अच्छा सा है। कि ये वाली मैंने करवाई थी, ये पूरे दुपट्टे पे हो गई, तो इस तरह ये कि काम ज़रा जल्दी हो गया। और ये दुपट्टे ज़रा काम भी आ जाते हैं, बेशक आप फ्रॉक पहने ना पहने। तो ये पैक करके मैंने साथ ये बैंगल्स रखे थे, ये इसके झुमके थे, और ये मैंने भिजवा दिया है। और ये जब भी उस तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह फिर मैं दिखाऊंगी। अच्छा, ये था एक ऑर्डर, मैंने कहा इसी में ऐड कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि छोटे छोटे मिनी जो पर्ल बैग्स आजकल चले में, ये 3 बनाने थे, 3 बहनों के लिए, बच्चियाँ थी छोटी छोटी। तो ये बड़े भी मिनी बैग्स पकड़ सकते हैं, आजकल ट्रेंड है इनका। तो ये वाले इसके साथ और भी थे पोटली बैग्स, ये मैं एक एक करके साथ साथ दिखा रही हूँ। बड़ी ही क्यूट, ये सबसे छोटी बच्ची थी, 10 साल की बच्ची थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए ना वो प्रॉपर डोरी वगैरह नहीं डाली, छोटा सा बनाया था, उसके अंदर मैंने सिर्फ ऐसे पाउच सा बना के डाल दिया था। दूसरा ये था, ये कोई मतलब से 4-5 साल की बच्ची के लिए था, तो मतलब वो आजकल हेयर सब पे ही चल जाता है, तो बस मैंने उस तरह से बनाया था। इसमें मैंने डोरी वगैरह डाली थी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बच्ची हैं, वो अगर यूज़ उस तरह से करना चाहें कर लें। एक ये वाला था, ये 9 साल की बच्ची के लिए चाहिए था। मैंने हेयर एजेस को इस तरह माइंड में रखा कि जो साल की बच्ची उसका छोटा सा बना दिया, बाकी मैंने नॉर्मल रखा जो कि बड़े भी कैरी कर सकें, मिनी का ट्रेंड है। तो ये थे, इसके अलावा पोटलियाँ थी। और इस दौरान मैंने पिन्स बनाते हुए मेरा जो हाथ जला है बहुत गंदा, नेल के ऊपर मेरे जो ना गरम गरम ग्लू गन गिरी है, और उसके बाद अब वो ब्लैक सा हो गया मेरा नेल, बहुत ज़्यादा गंदा। उस टाइम उसको उतार भी नहीं सकते क्योंकि ग्लू गन का अगर किसी को पता है तो वो ना गरम गरम होती है, और अगर आप उतारने की कोशिश करोगे तो वो उस हाथ को भी जला देगी जिससे आप उतारोगे। इसके अलावा 3 पोटलियाँ थी, उनके भी साइजेस मैंने फिर साल की बच्ची की छोटा सा रखा। और इस तरह ये बड़ा अर्जेंट सा ऑर्डर था, तो इसमें मैंने बहुत कोई वो नहीं किया कि मैं डोरियों की जो डोरी है टसल से उसके आगे भी ये करूँ वो करूँ, उनको बस अर्जेंट चाहिए था, ये इंग्लैंड जाना था। तो ये पोटलियाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई हैं, तो इसलिए मैं जब बार बार कहती हूँ लड़कियों जो इस चीज़ का शौक़ है वो करें, बार बार करें, बना बना के रखते जाओ। ये नहीं को ऑर्डर्स नहीं आते, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता, आ जाएंगे ना एक ना एक दिन। मुझे कौन सा पता था मुझे आएंगे, तो कभी ना कभी आ जाता है। और जैसे ये मैंने बनाए नहीं, लेकिन मैंने फिर, आप रिस्क लें, बनाएं उस चीज़ को, लेकिन अगर आपको परफेक्शन है, आपको पता है कि मैं बना सकती हूँ, बनाई नहीं है कभी, वो अलग बात है,
तो रिस्क लें, हमें किसी की चीज़ ख़राब नहीं करनी, लेकिन बना बना के खुद रखते जाओ, उसको दिखाते जाओ। तो अभी यूके गया है ये वाला पार्सल, तो आप खुद ही सोच लें कि मुझे क्या पता था कि यूके से मुझे ऑर्डर आ सकता है। अभी तो मैं सोशल मीडिया का इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर रही हूँ कि मैं टिकटॉक पे अपलोड करूँ ताकि मुझे ऑर्डर्स आएँ, मैं अभी वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा शौक़ है, अगर आपका शौक़ है ना तो इस काम में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप में सब्र है, शौक़ हो ना, तो आप सिर्फ अपने शौक़ के लिए करते हो, आराम से लगे रहते हो। आप ये नहीं कहते हो क्यों नहीं हो रहा ऑर्डर, क्यों नहीं आ रही है वो। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि ज़रा कुछ लोगों को अगर ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि अर्निंग हो, तो उनको होता है कि चीज़ जल्दी हो जाए। लेकिन मैंने तो यही देखा है, ना तो आपका कोई क्लोज़र आपको सपोर्ट करेगा कि आपकी हर जगह बताए आपके बारे में। अगर तो लोग इर्द-गिर्द अच्छे हैं ना, वो आपके बारे में बताएं, जो चीज़ आपकी स्किल है आप बना के रखो ताकि आप दिखा भी सको, सिर्फ वो सूखी-सूखी बातें नहीं करनी। तो बना के रखें और उस चीज़ को बनाते रहें और शो करते रहें, बार-बार सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ करें और फिर अपना काम चलाएँ।